हाय, मैं विकल्प सिसोदिया। आज हम केमिस्ट्री का एक टॉपिक जिसे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या एमओटी को शॉर्ट में समझेंगे। क्या होती है इसकी प्रोसेस, कैसे बनता है अणु, और चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं। इसे सर्वप्रथम 1932 में हुंड और मल्किन नामक वैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किया था। दो वैज्ञानिक थे, हुंड और मल्किन, उन्होंने इसे बनाया था। अब क्या होता है इस प्रोसेस में, क्या होता है जब दो परमाणु हैं उनके नाभिक मतलब जो न्यूक्लियस होते हैं वो एक दूसरे के निकट आते हैं। जब दो परमाणु के न्यूक्लियस एक दूसरे के निकट आते हैं तब इनके एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके, किसके एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके या ओवरलैपिंग करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, क्या जितने मतलब ए हो, दो हो, तीन हो, कितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल वो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होता है। ठीक है, उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होता है। अब जैसे एक से एक हम उदाहरण से समझते हैं। जब दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपस में या परस्पर संयोग करते हैं, तो तब उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। जैसे एक कम एनर्जी वाला होता है, एक अधिक एनर्जी वाला होता है। कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, और अधिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, अब जब मॉलिक्यूलर बनता है या अणु बनता है तब उसमें एनर्जी निकलती है। क्या एनर्जी निकलती है या तरंग निकलती है। ठीक है, तरंग कोई एनर्जी बोल सकते हैं अपन। ठीक है, तो वो तरंग निकलती है तो उसे हम क्या करते हैं, तरंग फलन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, तरंग फलन बोल सकते हैं। और इसे हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, साइन से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो निर्माण होता है वो लगभग समान एटॉमिक ऑर्बिटल से हो सकता है। मतलब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनता है उनकी एनर्जी जो होती है वो समान एटॉमिक ऑर्बिटल से होती है। ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट जैसे आप देखते हैं कि जैसे मॉलिक्यूलर एटॉमिक ऑर्बिटल को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, sp लेटर से डिनोट कर सकते हैं। उसी प्रकार से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को ग्रीक लेटर सिग्मा या पाई से डिनोट करते हैं। क्या सिग्मा और पाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जो एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक ही नाभिक के आवेश या एक ही नाभिक के प्रभाव में हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ऐसा नहीं होता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो नाभिक के आवेश होता है वो एक से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, अब अगले पॉइंट की बात करते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी समान होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा। क्या इलेक्ट्रॉन पहले कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा, उसके बाद वह फर्दर अधिक एनर्जी वाले ऑर्बिटल में प्रवेश कर जाता है। यही थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसे हमने शॉर्ट में समझा। और धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ।